बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप ठीक ठाक होंगे। मैं हूं मोहम्मद अब्बास और आज आपके लिए लेक्चर लेकर आया हूं। बच्चों, रिव्यू एक्सरसाइज 7 है, यूनिट नंबर 7, मैथमेटिक्स, इंग्लिश एंड उर्दू मीडियम, क्लास 9th है। आज इस जो रिव्यू एक्सरसाइज है इसका क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक जो है वो आज के लेक्चर में मुकम्मल किए जाएंगे। तो लेक्चर की तरफ जाने से पहले डियर स्टूडेंट्स, वो लोग जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी खड़का दें। इसके अलावा ये जो मेरी वीडियोस हैं इनको लाइक भी किया करें और शेयर भी किया करें। तो बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है, दर्ज झैल सवालात के मुफ्त से जवाब दें। तो वो क्वेश्चंस हल करेंगे जो हल करने वाले हुए डियर स्टूडेंट्स। देखें, हरारत की पैमाइश करने के लिए F डिग्री फ़ारेनहाइट और C डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान ताल्लुक को ज़ाहिर करने का कुलिया दर्ज झैल है। कुलिया ये है F इज़ इक्वल टू 9/5C + 32। F बराबर है यानी फ़ारेनहाइट बराबर है 9/5C सेंटीग्रेड जमा 32। तो ये आप अच्छी तरह तैयार कर लें, ये फिज़िक्स में भी आपके काम आएगा। फिज़िक्स में भी चैप्टर नंबर 8 के अंदर इससे मुतल्लिक़ न्यूमेरिकल्स हैं। सी की किस कीमत के लिए? सी की कीमत मालूम करनी है। एफ यानी फ़ारेनहाइट छोटा होगा, फ़ारेनहाइट वाला जो टेम्परेचर है 0 से छोटा होगा। तो हल करते हैं जी। हमने नीचे लिख दिया जो रकम दे दी गई है, एफ छोटा है 0 से और ताल्लुक क्या है 9/5C जमा 32। तो f छोटा है 0 से, f की जगह इसकी कीमत कौन सी लिखी? f की जगह हमने लिख दिया 9/5C + 32 छोटा है 0 से। अब 32 को हम दूसरी साइड पे लेके जाने ना 0 वाली पे, तो यहाँ प्लस है, इधर आके क्या हो गया -32 हो गया। अब 9/5C छोटा है स्मॉलर देन -32। अब 5 क्या करेगा, ये बटे में या डिवीजन में या दूसरी तरफ जाके -32 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9C छोटा है -32 ज़रा 5, 9C छोटा है -32 को और 5 को मल्टीप्लाई किया -160 आ गया। अब 9 जो है ये C के साथ क्या कर रहा है, ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके -160 को डिवाइड कर देगा। इस तरह C छोटा है, C स्मॉलर देन -160/9 और यही इसका करेक्ट और दुरुस्त आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 है, किसी सही अदद और 12 के मजमुआ का 7 गुना। तो कोई सही अदद लेट करेंगे और 12 को ऐड करेंगे, फिर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। कम अज़ कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 60 है, यानी 50 छोटा होगा इस मजमुए और 7 गुने से और 60 बड़ा होगा। इस ताल को ज़ाहिर करने वाली मसावात लिखें और इसे हल करें। तो हमने फ़र्ज़ कर लिया, फ़र्ज़ किया कि सही अदद x है। x में कितना ऐड करना है, कितना प्लस करना है? 12। उसने कहा किसी सही अदद, वो हमने x लिया हुआ है और 12 का मजमुआ, 12 को जमा कर दिया। 7 गुना मीन 7 टाइम 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये देख लें, x जमा 12, इसको 7 से मल्टीप्लाई किया तो ये यहाँ तक। कहता है कम अज़ कम, यानी 50 छोटा है और बराबर है 7 × x जमा 12 और ज़्यादा से ज़्यादा, यानी यही 7x 7 × x जमा 12 छोटा है या और बराबर है 60 के। तो सवाल की शर्त के मुताबिक 50 छोटा और बराबर है 7 × x जमा 12 के, 7 × x जमा 12 छोटा है और बराबर है 60 के। इसको लिख दिया। अब उसने कहा इसको हल भी करें। तो क्या किया, गौर कीजिएगा, ये 7x जमा 84 जो है, 84 दोनों तरफ जाएगा, 50 की तरफ जाएगा जाके माइनस होगा, इधर 60 की तरफ जाएगा, दोनों तरफ जाके माइनस हो जाएगा। तो यहाँ क्या रह जाएगा 7x। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। तो 50 उसी तरह आ गया, 7 को x से मल्टीप्लाई किया 7x, 12 7 84 छोटा है और बराबर है 60 के, ये लिख दिया। अब ये जो 84 है ना, 84 आया, ये इधर 60 की तरफ जाएगा, 60 में से माइनस हो जाएगा, प्लस जो है यहाँ 50 की तरफ जाएगा, वहाँ भी जाके 50 में से माइनस हो जाएगा। तो दरमियान में क्या रह गया, गैर मसावातों के 7 रह गया।
84 को लेफ़्ट साइड पे लेके गया 50 माइनस 84, 50 माइनस 84, छोटा है और बराबर है 7x के, और 7x छोटा है और बराबर है ये जो 84 है जाके 60 में से भी माइनस हो गया। अब ये प्लस माइनस करते हैं, उसके बाद देखते हैं कि x क्या आता है। तो लें जी फिर 50 माइनस 84, ये माइनस के 34 आ गया, माइनस के 34, छोटा है और बराबर है 7x के, और 7x छोटा और बराबर है 60 में से 84 माइनस करें तो माइनस के 24। अब ये जो 7 है, 7 7 x के साथ ये ज़रब हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये दोनों तरफ जाएगा तो जाके माइनस 34 को भी और माइनस 24 को भी डिवाइड कर देगा। तो इस तरह माइनस 34/7 छोटा है यानी स्मॉलर एंड इक्वल टू x, एंड x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू माइनस 24/7, यानी 7 क्या कर रहा था, x से ज़रब हो रहा था, मल्टीप्लाई हो रहा था बच्चों। तो ये इधर गया ना 24 की तरफ, तो ये यहाँ इसको भी डिवाइड करेगा माइनस 24 को, और माइनस 34 की तरफ गया उसको भी डिवाइड करेगा। तो इस तरह इनइक्वालिटी यानी गैर मसावात जिसको कहते हैं, मसावी नहीं है, बड़ा है या छोटा है, माइनस 34/7 स्मॉलर एंड इक्वल टू x, x इज स्मॉलर एंड इक्वल टू माइनस 24/7, माइनस 34/7 छोटा है और बराबर है x के, और x छोटा और बराबर है माइनस 24/7 के। जी रिव्यू एक्सरसाइज आधा मश्क साथ इसका सवाल नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इन दर्जा झैल मसावातों में से हर एक को हल करें और पड़ताल भी करें। तो ये पीछे भी हो चुके, मश्क नंबर 7 है इशारिया 1 के अंदर, तो रिव्यू में आ रहे हैं इसलिए करेंगे। तो पार्ट नंबर 1 है 2t जमा 4 अंडर रूट बराबर है t माइनस 1 अंडर रूट। तो पहले तो इसको हल करना है, इसका स्क्वायर रूट ख़त्म करना है, उसके बाद फिर t की कीमत मालूम करेंगे और फिर ये पड़ताल करेंगे जो ऊपर उसने कहा हुआ है। तो सबसे पहले तो हम t की कीमत मालूम करते हैं जी। तो इक्वेशन क्या है, 2t प्लस 4 अंडर रूट बराबर है t माइनस 1 अंडर रूट में। सबसे पहले इस स्क्वायर रूट को, अंडर रूट को, जज़र की लामत को ख़त्म करना है। तो ये मरबे से ख़त्म होती है, स्क्वायर से ख़त्म होती है, हमने लिख दिया दोनों तरफ का मरबा लेने से। तो दोनों तरफ का हमने स्क्वायर ले लिया, तो हमें पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। तो लेफ़्ट साइड पे क्या आ गया, ये वाला 2t जमा 4, 2t यानी 2t जमा 4 लिख दिया, आगे इक्वल का साइन डाल दिया ना, इधर भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट यानी जज़र और जज़रुल मरबा जो है स्क्वायर के साथ मरबे से कैंसिल हो गया, तो ये t माइनस 1 आ गया है। अब t को एक तरफ करेंगे और नंबर एक तरफ, तो ये जो t है ना राइट साइड पे पड़ा हुआ है, इसको लेफ्ट पे ले गया, तो 2t में से t क्या हो गया है, सब्ट्रैक्ट हो गया है, माइनस हो गया है, माइनस का 1 उसी तरह, और ये जो 4 था लेफ्ट साइड पे प्लस का, वो भी इधर आके माइनस हो गया है। 2t में से t माइनस करें यानी 2t में से t को सब्ट्रैक्ट किया, माइनस किया, तो बाकी t रह जाता है ना, माइनस का 1 और माइनस के 4 माइनस के 5 हो जाते हैं, दोनों माइनस के साइन है, साइन मनफी वाला आएगा, नंबर को जमा कर देंगे, तो t की कितना आ गया, माइनस 5 आ गया। अब इसकी पड़ताल कर लेते हैं। तो पड़ताल के अंदर दोबारा हमने इस इक्वेशन को लिखा 2t प्लस 4 अंडर रूट इक्वल है t माइनस 1। तो पड़ताल के अंदर, चेक के अंदर इनको आगे पीछे चेंज नहीं करते, t की जगह -5 लिख दिया, 2 ज़रब -5 जमा 4 बराबर t की जगह -5 और -1, 2 को -5 से मल्टीप्लाई किया ना, तो कितना आ गया, -10 आ गया, प्लस के 4 हैं, दूसरी तरफ माइनस के 5 और माइनस का 1 माइनस के 6 ही हैं, तो ये प्लस माइनस करें, माइनस के 10 है, प्लस के 4 हैं, ये भी माइनस के 6 आ गया, दूसरी तरफ भी -6 है, तो -6 दोनों तरफ अंडर रूट में है, इक्वल है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि t की कीमत जो हमने -5 निकाली है, -5 निकाली है, वही हमारा सोल्यूशन सेट है। तो -5 को हमने सोल्यूशन सेट की सूरत में लिख दिया है। अब बढ़ते हैं जी अगले पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा पार्ट है 3x - 1 अंडर रूट -2 × 8 -2x, ये भी अंडर रूट बराबर किसके, इक्वल किसके है, 0 के है। तो इसको हल करने के लिए सबसे पहले ये जो -2 × 8 -2x अंडर रूट है, इसको दूसरी तरफ लेके चलते हैं। तो क्या किया हमने, 3x - 1 अंडर रूट यहाँ बाईं तरफ खब्बे पासे लेफ़्ट साइड पे उसी तरह पड़ा हुआ है, एक बराबर का निशान डाल दिया है, और ये इधर माइनस था ना लेफ़्ट साइड पे, दूसरी तरफ जाके यानी इस यहाँ पे ये माइनस था, दूसरी तरफ ले गए तो ये प्लस हो गया, 0 ख़त्म हो जाता है।
तो 2 इंटू 8 माइनस 2x अंडर रूट आ गया। अब हम अंडर रूट को भी ख़त्म करेंगे जी। तो अंडर रूट को ख़त्म करने के लिए हमने लिख दिया दोनों तरफ का मुरब्बा लेने से, तो 3x माइनस 1 है, ये लिखे इसका भी स्क्वायर ले लिया। दूसरी तरफ 2 इंटू 8 माइनस 2x है, वो लिख के उसका भी स्क्वायर ले लिया। तो हम जानते हैं कि स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं। इधर लेफ़्ट साइड पे खब्बी तरफ बाईं तरफ 3x माइनस 1 का आ गया, इक्वल किसके है, ये 2 का स्क्वायर लेंगे, ये तो अंडर रूट से बाहर है, ये 4 हो जाता है, 4 हो जाता है। बाकी फिर ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट चूँकि कैंसिल होंगे, ये 8 माइनस 2x रह जाएगा। तो अब क्या करेंगे, ये जो 4 है 4 है, इसको अंदर ज़रब करेंगे। तो जब यरब किया तो लेफ़्ट साइड पे तो 3x माइनस 1 ही रह गया। 4 से यरब करने से यानी मल्टीप्लाई करने से 4 8 32, 4 8 32 मनफी 2 4 8x आ गया। अब x को एक तरफ लेके जाना है लेफ़्ट साइड पे खब्बे पासे, तो बाकी सारा कुछ दूसरे सजे पासे ले आवांगे। तो मनफी 8x ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨਾ ਤੇ 3x जमा 8x हो गया, यानी 3x प्लस 8x। तो दूसरे पासे ये आ जड़ा है एक के मनफी दा, तो सजे पासे जाके जमा दा हो गया 32 जमा 1। तो इस तरह 3x जमा 8x कितना आवेगा, 11x आवेगा, यानी 3x प्लस 8x 11x। 32 प्लस 1 कितना होएगा, 33, 33 हो जाएगा। अब ये जो 11 और 33 को हम कैंसिल करें, 11 एकम 11, 11 3 3, x कितना आ जाता है हमारे पास 3। तो इस तरह जब चेक किया ना पड़ताल की, तो देखें जी x की जगह क्या दर्ज करेंगे, 3 3 3 9 मनफी 1, कितना 9 मनफी 1 8 अंडर रूट आ जाता। दूसरी साइड 2 बाहर है, 8 मनफी 2x, 2 इंटू एक्स की जगह 3, 8 में से 3 2 6, 8 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 6 तफरी कर दो, ये भी 2 अंडर रूट। तो ये आ गया 2 इंटू 2 अंडर रूट आ गया ना। जब 8 के फैक्टर बनाएंगे, जोड़े बनाएंगे, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, तो 2 बाहर आ जाएगा, 2 2 अंडर रूट बराबर 2 2 अंडर रूट। इस तरह यहाँ हमारी जो x की कीमत 3 आई है, चूँकि इसने चेक के अंदर साबित भी कर दिया कि दोनों साइडें इक्वल हैं, इसलिए ये जो 3 है 3 है, ये हमारा हल सेट होगा, हमारा सॉल्यूशन सेट होगा। तो अब बढ़ते हैं जी हम अगले क्वेश्चन की तरफ और उसको भी हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है अगला क्वेश्चन, दर्ज झैल मसावतों के हल सेट मालूम करें। तो माड वाले हैं, मतलब कीमत वाले हैं 3x जमा 14, यानी 3x प्लस 14, माड में है -2 बराबर है 5x के 5x के। तो -2 को दूसरी तरफ लेके चलेंगे, तो ये 3x प्लस 14 का माड बराबर होगा, यानी मतलब कीमत एब्सोल्यूट वैल्यू 5x तो पहले पड़ा हुआ है, माइनस का 2 इधर आके प्लस हो गया। अब माड को ख़त्म करें ना, तो इसके साथ प्लस माइनस आएगा, लिख दिया 3x प्लस 14 बराबर है प्लस माइनस 5 जमा 2 इंटू 5 जमा 2। अब लहदा एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस लिखेंगे। प्लस में लिखा 3x प्लस 14 बराबर जमा इंटू 5x जमा 2, 3x प्लस 14 माइनस इंटू 5x प्लस 2। तो पहले इसको हल करते हैं। 3x उसी तरह आ गया, 14 भी उसी तरह आ गया, प्लस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो कुछ चेंज नहीं, यानी 5x प्लस 2 ही होगा। x को लेफ्ट साइड पे ले चलें, 14 को दूसरी तरफ, थे 3x माइनस 5x, ये वाला 14 राइट साइड पे जाके माइनस हुआ 2 माइनस 14, तो माइनस के 2x माइनस के 12 आ जाएंगे, माइनस के 2x माइनस 12 के लिखे। अब ये -2 दूसरी तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो डिवाइड करते हैं, पहले ये दूसरी साइड भी देख लें, यहाँ लिखा हुआ, चले पहले इसको हल ही कर लेते हैं, x की कीमत यहाँ से मालूम कर लेते हैं, फिर आगे दूसरी तरफ चलेंगे। तो आप देख रहे हैं जी, तो -2x बराबर -12 के है, 2 इधर आके क्या करेगा, आके -12 को डिवाइड कर देगा, तो x बराबर -12 बटे -2। अब दूसरी तरफ देखें, जो दूसरी इक्वेशन हमने बना रखी थी वो थी 3x प्लस 14, माइनस अंदर ज़रब होगा ना, तो जब माइनस को ज़रब किया तो -5x माइनस के 2, -5x को लेफ्ट साइड पे ले आओ, 3x जमा के 5x -2 है, आ कितना है -14 है, राइट साइड पे आके दूसरी तरफ मसावत के आके मनफी का 14 हो गया। 8x बराबर है -16 के, तो 8 उधर जाके डिवाइड करेगा तो ये -2 आ जाता है। इस तरह हमारे पास हल सेट जो आ गया है जी, वो एक तो x की कीमत कितनी आई है, 6 आई है। आप देख रहे हैं x की कीमत -12 को -2 पे डिवाइड करने से
6 आ गया, और इधर -16 को 8 पे डिवाइड -2 आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स जब दोनों को चेक करते हैं ना, वैसे यो इस सवाल का वो हल का हिस्सा नहीं है, चेक करते हैं तो 6 के लिए तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, दोनों साइडें बराबर होती हैं, लेकिन -2 के लिए नहीं होती, इसलिए हमारा हल सेट क्या होगा, सिर्फ 6 होगा, -2 नहीं होगा। तो इस तरह ये भी क्वेश्चन हल हुआ। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो डियर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 2 है, इसलिए जल्दी कर रहा हूँ कि पहले ये कर चुके हैं। लिखा हुआ है 1/3 माड है x-3 बराबर है 1/2 माड है, यानी मतलब कीमत है x-2। तो माड वाले एक तरफ नंबर का लिए x-3, उसी तरह x-2 माड इस इधर ज़रब हो रहा था, इधर आके डिवाइड कर गया। तो ये जो था 3 इधर डिवाइड कर रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी 3/2। इसके बाद माड को ख़त्म करेंगे तो x-3/x-2 बराबर है जमा नफी 3/2 आ गया। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 × x-3 हो गया और 3 × x+2 हो गया, साथ प्लस माइनस लगा दिया। इसके दो हिस्से बना लेंगे, 2 × x-3 प्लस का 3 × x+2, फिर 2x - 2 × x-3 इक्वल टू -3 × x+2 मल्टीप्लाई करते हैं जी। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और आगे फिर x की कीमतें भी मालूम करेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर कर लें ताकि सवाल एंड तक पहुंच जाए और हल सेट जो भी आएगा वो लिख देंगे। तो गौर कीजिएगा, 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा, 2x - 6, 3 मल्टीप्लाई होगा, 3x जमा 6 आ गया, तो ये माइनस का 6 इधर आ गया, 3x इधर आ गया, 2x - 3x बराबर 6 जमा 6, -x बराबर 12 के, तो माइनस दूसरी तरफ ले गए तो x बराबर -12। एक कीमत आ गई, दूसरी भी देखें, -2 × x-3 या -3 × x+2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया, 2x - 3 × 2 = 6, -3x -6, -3x को लेफ्ट साइड पे लेके आओ, तो 2x + 3x बराबर -6 + 6, तो 5x 0 हो गया, 5 उधर जाके डिवाइड करेगा, x की कीमत 0 आ जाएगी। तो यहाँ इन दोनों को जब हमने चेक किया तो दोनों ही साइडें इक्वल आती हैं। इस तरह यहाँ हमारा सोल्यूशन सेट बनेगा -12 और 0। अब चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और उसके 2 पार्ट हैं, उनको भी हल किए देते हैं जी। सवाल नंबर 6 है, मंदरजा झैल गैर मसावतों को हल करें। तो सिंपल सा सवाल है, पहले भी इस तरह के कर चुके हैं। -1/3 x जमा 5 छोटा है और बराबर है 1 के। तो सबसे पहले तो 5 को दूसरी तरफ लेके चले, -1/3 x छोटा है और बराबर है 1 - 5 के, तो अब -4 आ जाएगा। -1/3 x छोटा है और बराबर है -4 के, 3 ज़रब खाएगा -4 से, -12 हो गया, -x छोटा है -12 से, तो इस माइनस को भी ख़त्म करना है। -x छोटा है और बराबर है -12 के, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई किया, माइनस इंटू माइनस एक्स, अब जो छोटा था बड़ा हो गया, तो माइनस इंटू माइनस एक्स बड़ा है और बराबर है माइनस इंटू -12 के, एक्स बड़ा है और बराबर है 12 के, और यही इसका दुरुस्त और करेक्ट आंसर है। चलें जी इसके अगले और आज के लेक्चर के आखिरी पार्ट की तरफ जी। इस क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 है, -3 छोटा है 1 - 2x और 5 छोटा है 1 से। तो ये 5 क्या दोनों तरफ मल्टीप्लाई होगा, -3 से मल्टीप्लाई होगा और 1 से मल्टीप्लाई, हमने लिख दिया। -3 ज़रब 5 छोटा है, 1 - 2x उसी तरह छोटा है, ये 5 1 से भी मल्टीप्लाई हो गया, 1 × 5, तो -3 जब 5 से मल्टीप्लाई हुए -15 छोटा है, 1 - 2x छोटा है, 1 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 5 एकम 5 आ गया। अब ये जो 1 है ना, दोनों तरफ लेके चलते हैं, इधर आएगा ना लेफ्ट साइड पे, तो -15 -1 छोटा है -2x उसी तरह, इधर 5 की तरफ आएगा, वहाँ भी माइनस होना है, इसने 5 - 1 हो गया। अब क्या करेंगे जी, हम इनको प्लस माइनस करेंगे जी। तो फिर माइनस के 15 और माइनस का 1, माइनस के 16 छोटा है -2x से, और 5 में से x माइनस किया तो 4 आ गया। अब ये -2x को प्लस बनाना है, सब को माइनस से मल्टीप्लाई कर दें, और ये जो छोटे का साइन है बड़ा हो जाएगा और बड़े वाला छोटा हो जाता है। माइनस इंटू -16 बड़ा हो गया, माइनस इंटू -2x से बड़ा हो गया -4, तो ये जमा का 16 हो गया, 16 बड़ा है 2x से और 2x बड़ा है -4 से। अब ये जो x के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, 16 को भी डिवाइड करेगा, -4 को भी डिवाइड करेगा, तो 16/2
बड़ा है x से और x बड़ा है -4/2। जब इनको कैंसिल करते हैं तो ये 8 आ जाता है और ये कैंसिल करते हैं तो -2। तो 8 बड़ा है x से और x बड़ा है -2 से। यही इसका सोल्यूशन है डियर स्टूडेंट्स। के साथ ही आज का लेक्चर ख़त्म होता है। मुझे मोहम्मद अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।